नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर भारत और रूस के राष्ट्र प्रमुखों के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस दौरान अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों और दोनों देशों के सहयोग को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी अफगानिस्तान के मसले पर बात की थी। बता दें कि ये सभी देश इस वक्त अफगानिस्तान में जारी संकट पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही काबुल एयरपोर्ट से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी सभी देशों के बीच सहयोग जारी है। गौरतलब है कि भारत अभी लगातार अफगानिस्तान को लेकर वेट एंड वॉच की नीति को अपना रहा है। भारत का फोकस अभी वहां से अपने नागरिकों को निकालने पर है। हालांकि भारत सरकार ने 26 अगस्त को अफगानिस्तान के मसले पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। बढ़ते आगे तो बारिश के मौसम में सड़कों पर जल भराव दिल्ली की एक बड़ी समस्या बन जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार विशेष योजना बनाकर जल भराव की समस्या को खत्म करने की रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक कर कहा है कि जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएं। दिल्ली में अगले 30 से 35 सालों तक के लिए जल भराव की समस्या ना हो, इसके लिए काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ड्रेनेज सिस्टम पर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया। सड़कों पर जल भराव रोकने के लिए छोटी छोटी नालियों को बिना किसी बाधा के उनका जल मुख्य नाले तक जोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है। तो आज उत्तराखंड सरकार में हो रहे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने दिल्ली में विधिवत आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहे। भूपेश उपाध्याय कपकोट बागेश्वर से बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भूपेश उपाध्याय के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को उत्तराखंड में नई ऊर्जा मिलेगी और उसके साथ साथ लोग पार्टी से जुड़ते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके अनुभवों को पार्टी का लाभ मिलेगा और भूपेश उपाध्याय पार्टी की मजबूती के लिए सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। वहीं इस दौरान भूपेश उपाध्याय ने आपकी सदस्यता लेने के बाद अरविंद केजरीवाल, कर्नल कोठियाल और प्रभारी दिनेश मोहनिया का आभार जताया और कहा कि वो आपकी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम रहे हैं और अब वो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी एमसीडी को कूड़ा और करप्शन से मुक्त कराने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के पहले चरण में 2500 मीटिंग की जाएंगी। आपकी विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विधायक इस अभियान की अगुवाई करेंगे। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, वहां संगठन के पदाधिकारी नेतृत्व करेंगे। विधायक गली मोहल्लों में जाएंगे, जनता से बात करेंगे और कैसे दिल्ली को कूड़ा और करप्शन मुक्त किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। 25 से 30 अगस्त तक पार्टी सभी 272 वार्ड में तैयारी बैठक करेगी। इस अभियान के फीडबैक के लिए लोकसभा स्तर पर 7, विधानसभा स्तर पर 70 और जिला स्तर पर 14 टीमें बनाई जाएंगी। भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी मंशा दिख रही है कि जो कुछ बचा कुचा है उसको भी बेच खाओ। ऐसे में दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी एमसीडी को कूड़ा और करप्शन फ्री बनाने के लिए 1 सितंबर से दिल्ली में महाअभियान शुरू करने हम जा रहे हैं। कल हमने दिल्ली के सभी विधायकों, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ देर रात तक हमने बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि इस दिल्ली की एमसीडी को कूड़ा और करप्शन फ्री बनाने के लिए
1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में अभियान का पहला चरण चलाया जाएगा। तो एमसीडी को कूड़ा करप्शन मुक्त कराने के लिए आम आदमी पार्टी विशेष अभियान चलाने जा रही है। इनके विधायक और तमाम पार्टी पदाधिकारी गली मोहल्ले तक जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली को कूड़ा और करप्शन से मुक्त कैसे किया जाए। इसके लिए 1 तारीख से लेकर यानी आने वाले 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा टीमें बनाई जाएंगी और जितनी विधानसभा उतने लोग जो है आम आदमी पार्टी के काम करेंगे। यानी 7 अगर लोकसभा सीटें हैं तो 7 लोकसभा में 7 टीमें बनाई जाएंगी, 70 विधानसभा में 70 टीमें बनाई जाएंगी और बाकी 14 टीमें भी बनाई जाएंगी। 272 वार्डों में आम आदमी पार्टी यह विशेष अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाएगी। तो राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर अब कुछ ही वक्त बचा है। चुनावों को लेकर सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर पूरी तरह से अब हमलावर हो गई है। अब एक के बाद एक घोटालों कर बीजेपी को घेरने की कोशिशें आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी है। नॉर्थ निगम का नोवेल्टी सिनेमा की 1157 मीटर की जमीन को सिर्फ 34 करोड़ में बेचने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर 200 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को कौड़ियों के दाम पर भेजने सहित 272 वार्डों में इसको लेकर पदयात्रा निकालने का प्लान बनाया है। दिल्ली में सिनेमा का मतलब नोवेल्टी सिनेमा। जिस नोवेल्टी सिनेमा घर में मुगले आजम फिल्म ने धूम मचाई थी, जहां शोले रिकॉर्ड 73 सप्ताह तक रो पहले पर्दे पर छाई रही, उसकी सुनहरी यादें पूरी तरीके से दफन हो गई हैं। दिलीप कुमार के पसंदीदा सिनेमा घरों में से एक इस सिनेमा घर की जमीन पर अब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की माने तो आर्थिक तंगी को लेकर इस सिनेमा को ई नीलामी में 34 करोड़ में बेच दिया गया है। बेचने से जो क्या मतलब उनका होता है, इसकी जो नीलामी होती है, नीलामी के लिए डेट जो ना सारी पब्लिश होती है, जो भी उसमें उसकी जो नीलामी में आता है उसमें जो ये बोली बोलती है, फिर उसके जो है जो भी उसकी जो रकम जो भी ये फाइनल जो होती है, जो सबसे ज़्यादा बोली होती है उसमें ही बोली ये छुटती है। अगर ये कम में तो ये क्यों नहीं इन्होंने जो इस चीज़ का जो है ये लगाते, जो बड़े जो इस चीज़ का उससे ज़्यादा ये बोली लगाते। तो आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। नोवेल्टी सिनेमा को बेचने की वजह जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम आर्थिक तंगी बता रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी सिनेमा को बेचने को लेकर लगातार हमला बोल रही है। आपकी माने तो बीजेपी ने पिछले 15 सालों में दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर इनको बर्बाद किया है। हर चीज में बीजेपी शासित एमसीडी असफल रही है। अब तो इन्होंने नोवेल्टी सिनेमा की जमीन, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है, उसको अपने चहेतों को सिर्फ 34 करोड़ में बेच दिया। इनके पास अपने कर्मचारी को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, लेकिन घोटाला और चोरी करने के लिए पैसे होते हैं। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अब दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार से निजात पाने का मन बना लिया है। आज जिस तरीके से नोवेल्टी सिनेमा को जो 200 करोड़ की जमीन है केवल 34 करोड़ में बेचकर एमसीडी ने दिखा दिया कि वो किसी से भी डरती नहीं है और चाहे कितनी करप्ट हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और पूरी दिल्ली में हम लोग उसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोगों को पता चले कि एमसीडी में बहुत बड़ा घोटाला है और एमसीडी में घोटाले के पीछे बीजेपी की राजनीति है। नोवेल्टी सिनेमा के बिक जाने पर पुराने दिल्ली के लोगों के लिए किसी सपने के टूटने जैसा है। एमसीडी का यह फैसला पुरानी विरासत को खत्म करने वाला है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी निगम में हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में जुट गई है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी का हर एक घोटाला जनता के सामने लाया जा सके और जनता के सामने निगम में हुए घोटालों का पर्दाफाश हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पूर्वी निगम में नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता विपक्ष ने कहा कि पूर्वी निगम में भाजपा कई वर्षों से
पर्यावरण सहकामों को स्थायी करने के नाम पर झूठ बोल रही है। नेता विपक्ष ने कहा कि वर्ष 1994 से 96 और 1996 से 1998 तक 7,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना था, लेकिन इनमें से सिर्फ 5,053 कर्मचारियों को सन 2012 में स्थायी किया गया। बाकी कर्मचारियों को आज तक स्थायी नहीं किया गया है। इसके लिए भाजपा पूरी तरह से जिम्मेदार है। कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए वर्ष 2018 में लगभग 1 महीने की लंबी हड़ताल की थी, लेकिन इस हड़ताल के बाद सिर्फ कर्मचारियों को स्थायी किया गया। नेता विपक्ष ने कहा कि हमारे कर्मचारी दिल्ली को चमकाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दिल्ली की स्वच्छता रैंकिंग भी उन्हीं के कंधों पर डिपेंड है, फिर भी सत्ताधारी पद इनकी अनदेखी करते आ रहे हैं। साउथ एमसीडी की बात करें तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है। नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। लेकिन जब ईडीएमसी की बात आती है तो ईडीएमसी तमाम ऐसी चीज़ों में जहां निजीकरण करना होता है तो साउथ एमसीडी का अनुसरण करती है, जहां कोई बड़ा घोटाला करती है तो बड़ा घोटाला करना होता है तो नॉर्थ एमसीडी का अनुसरण करती है। लेकिन जब कर्मचारियों को पक्का करने की बात आती है, जब वो दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट करने की बात आती है, तब वो साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी का अनुसरण नहीं करती। तब वो अपनी ही एक अलग पॉलिसी बनाती है और उसी के तहत चलती है, जिसकी वजह से आज हमारे 1746 ऐसे कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतन भोगी पक्के नहीं हो पाए। ये बहुत ही शर्मनाक। तो शहीद राजगुरु की 113वीं जयंती के मौके पर वसुंधरा एनक्लेव इलाके स्थित शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वीमेन कॉलेज में शहीद राजगुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर कालका से विधायक आतिशी और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर आतिशी ने बताया कि भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रतिमा के अनावरण का मकसद सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही नहीं है, बल्कि उनके सपनों को याद करना है और उन्हें पूरा करना है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल मांगो ने बताया कि कॉलेज की स्थापना के 30 वर्ष बाद आज शहीद राजगुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ताकि छात्र शहीदों की कुर्बानियों से प्रेरणा ले सकें। राजगुरु जी की मूर्ति की स्थापना से पहले सबसे ज़रूरी काम था कि जिनके नाम पे कॉलेज है उनके जो हमारे पास संदेश है वो हम बच्चों के अंदर भरें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें कॉलेज का। तो लगभग 30 साल लगे हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का। 3 कोर्सेज से पहले 5 कोर्सेज किए, 5 कोर्सेज से उसके बाद 14 कोर्सेज हुए, 200 बच्चों से 2000 बच्चे हुए। और अब हमें लगा कि एक उनका प्रतिरूप भी हमारे कॉलेज में होना चाहिए। 30 साल इसीलिए लगे क्योंकि हम उनसे पहले, मूर्ति से पहले उनके जो जितने भी कार्य हैं वो अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते थे। जब हम उस पग पे आगे बढ़े तो आज उस मूर्ति को स्थापना का एक पवित्र दिन आया है। देखिए, ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह है और इस आज़ादी के 75वीं सालगिरह पे हम ये चाहते हैं कि जिस सपने से आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने अपनी जान दी, बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी, उस आज़ादी के सपने को हम लोग पूरी दिल्ली में ज़िंदा रखें। इसी के तहत पूरे दिल्ली भर में हम 115 फुट ऊंचे झंडे लगवा रहे हैं। उसी के तहत मुझे आज बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पे शहीद राजगुरु कॉलेज में शहीद राजगुरु जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। देखिए, ये मूर्ति, ये झंडे सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है जिन्होंने आज़ादी के लिए बलिदान दिया, ये हम सब के लिए हैं, याद रखने के लिए कि आज़ादी के साथ एक सपना जुड़ा हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना इलाके के मंडोली चुंगे स्थित पार्क में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अनिल सबोली विस्तार निवासी के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
वहीं राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम ने इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर से 1 किलो 176 ग्राम मलाड़ा चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। डीसीपी द्वारका संतोष मीणा ने बताया कि तस्कर की पहचान कुल्लू हिमाचल के मनचंदा चड्ढा के रूप में हुई है। बरामद चरस की खेप लेकर वो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पहुंचा था। इस इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर के पास से क्रेटा गाड़ी में 1 किलो 176 ग्राम मलाड़ा चरस बरामद हुई है। यह चरस गाड़ी के बोनेट में 4 पॉलिथीन में छिपाकर रखी हुई थी। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने 1176 ग्राम मलाना चरस रिकवर करी है और इसकी जो मार्केट में वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन 10 लाख के आसपास है। और ये जो शख्स है ये हिमाचल से आ रहा था। सब्सिक्वेंटली जो उसका सोर्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करें। उधर साउथ दिल्ली में गोपाल मिठाई की दुकान पर काम करने वाले 2 शख्सों ने अपने ही मालिक की शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। ये दोनों चोर चोरी के बाद डीवीआर कैमरा भी चुरा ले गए। मामले में पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों से 1,96,650 रुपये बरामद भी किए हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि दुकान मालिक ने दुकान से 1,97,000 रुपये और डीवीआर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी के पैसे भी बरामद कर लिए। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद फिर से तालिबान का शासन शुरू हो गया है। तालिबान का कब्जा होते ही लोग वहां से किसी भी कीमत पर निकलने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच दिल्ली में रह रहे अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। ये प्रदर्शन दिल्ली में स्थित यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के दफ्तर के बाहर किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे शरीक हुए। ये वो लोग हैं जो कई सालों से भारत में रह रहे हैं और जिन्हें भारत में रहने के लिए UNHCR की ओर से रिफ्यूजी कार्ड दिया गया है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कार्ड से ना तो वो भारत में कोई कारोबार कर सकते हैं, ना ही उनके बच्चों का किसी स्कूल में एडमिशन हो पाता है। प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश में जाने का रिफ्यूजी कार्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि UNHCR उन्हें किसी और देश का रिफ्यूजी कार्ड बनवा कर दे ताकि वो दूसरे देशों में जाकर रह सकें। हमारे फ्यूचर के लिए हमारे यहाँ पर पढ़ाई कुछ भी नहीं चल रही है। अब भी तो अफगानिस्तान देखने वाला बहुत खराब है। यहाँ पर पढ़ाई और पापा भी कुछ काम नहीं कर सकते और जो यूनिसेफ नहीं है यहाँ पर हमारे लिए हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर न स्कूल पढ़ सकते हैं और न ट्यूशन पढ़ सकते हैं, तो तभी हम यहाँ पर ये दिल्ली के रोहिणी स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में युवा वर्ग को कानून की जानकारी प्रदान करने के मकसद से पाठ्यक्रम के बाद उन युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। इस दौरान दिल्ली सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नारी सशक्तिकरण की भागीदारी को देखते हुए भी महिलाओं को जमकर सराहना की। कमलजीत अरोड़ा ने युवा वर्ग पर फोकस करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून की जानकारी हासिल करें। इसके लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी विशेष रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत करने जा रहा है। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद युवाओं ने भी खासा जोश देखने को मिला है। युवाओं ने भी इस पहल की तारीफ करते हुए इस कोर्स को महत्वपूर्ण बताया। आज इस कॉलेज में ये जो हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ, इनमें जो 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया वो आगे जिन लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं उनको बता पाएंगे उनके अधिकारों के बारे में। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के 30 कॉलेजेस हैं जहां पे हम ये एड ऑन कोर्स करा रहे हैं और अब रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही हम एक फुल फ्लेज सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है लॉ के बारे में, लेकिन कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कानून के साथ वास्ता हर व्यक्ति का पड़ता है, जन्म से लेके और उसके मरने के बाद। तो दिल्ली लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।